सब्सक्राइब कीजिए रज़ी स्टूडियो चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमर रज़ी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज के लेआउट को सेट करना। फ्रेंड्स, हम पेज के लेआउट को कैसे सेट करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं। मेन्यू बार के अंदर फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे ही फाइल पे हम क्लिक करते हैं न्यू का ऑप्शन आता है। दोस्तों, हम न्यू के लिए Ctrl+N का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका कमांड है। तो न्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं पेज के लेआउट को सेट करने के लिए। सबसे पहले आता है पेज। पेज के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है A4 साइज सेट है। इसमें आप अपने हिसाब से जिसमें आपको लिखना है, जिस हिसाब का आपको जिस साइज़ के पेपर को निकालना है उस साइज़ को यहाँ सेलेक्ट करके आप उसमें वर्क कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। A4 है, B4 है, A3 है, वगैरह वगैरह। और नहीं तो आप अगर अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो यहाँ पर विड्थ एंड हाइट को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से भी पेज को बना सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन के अंदर होता यह है कि हमारा जो पेज है हम उसमें जो वर्क करेंगे, अपना वर्क हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, उस हिसाब से हम पेज को घुमा सकते हैं। अगर हमको हॉरिजॉन्टली करना है तो पेज को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख देते हैं और उस पर वर्क करते हैं, और अगर वर्टिकल करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में घुमा देते हैं, उसके बाद उसको फिर उसमें वर्क करते हैं। तो ये होता है ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है पेज। दोस्तों, पेज क्या है? यहाँ पर पेज, यहाँ से जो है हम पेज बढ़ा सकते हैं। सपोज दैट हमें 5 पेज की ज़रूरत है तो यहाँ पर 5 लिख दिए हम और ओके कर दिए तो 5 पेज एक साथ खुल जाता है। आपको जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे आप, और ऑटोमेटिकली 1 से 2, 2 से 3 पेज आते जाएगा। उसके बाद आता है मार्जिन। फ्रेंड्स, मार्जिन क्या है? A4 साइज जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया होता है। इसमें मार्जिन है 12.7 mm का। तो ये मार्जिन छोड़ करके आपका वर्किंग एरिया बनाता है जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश जब लिखते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट होता है, लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं तो वो राइट टू लेफ़्ट होता है। तो हम यहाँ से जो डायरेक्शन को सेट करते हैं, अगर हम इन पेज में उर्दू लिखना चाहते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे, और अगर इन पेज के अंदर अंग्रेज़ी लिखना चाहते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। इसके भी शॉर्टकट बटन्स हैं, आपको इंशाल्लाह आखिर में सब बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है कॉलम। फ्रेंड्स, कॉलम ये है कि आपका जो वर्किंग एरिया है उनको हिस्सों में तकसीम करना। यानी कि आप 2 कॉलम अगर दिए हैं तो आपका वर्किंग एरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें देखे होंगे कि एक ही न्यूज़ अगर तफसील से वो न्यूज़ है तो वो कई कॉलम्स में रहते हैं। तो हम यहाँ से जो है इन पेज के अंदर कॉलम सेट करेंगे और सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आगे तफसील से बताएंगे कि कॉलम किस तरह सेट करना है, टेबल वगैरह के जहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों गटर। गटर क्या है? गटर ये है कि 2 कॉलम के दरमियान का जो फासला रहता है उसको गटर बोलते हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट सूरत में जो है 4.23 mm दिया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल। फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।